जय श्री राधा कृष्ण। शाधी माँ त्वा प्रपन्नम गुर तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे। पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान श्री कृष्ण उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखे, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वा प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा व्याधि माम मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा न योद्ध से। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण को मामेकन शरण व्रज भगवत गीता जी अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 एक मेरी शरण में आजा ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन भी करिष्ये वचन तव भगवत गीता जी अध्याय 18 श्लोक संख्या 73 आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। गुरुदेव भगवान की पूर्ण शरण लें या परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की पूर्ण शरण लें। शरणागति सबसे उत्तम और सबसे आसान उपाय है। परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति का। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।